अरे बच्चों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मेरे आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलोगे क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए पहला नंबर सवाल जो है बच्चा पार्टी वो आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। तो जल्दी जल्दी से लगा दो चैट सेक्शन में आंसर को आप लोग। पहला नंबर सवाल पूछा गया आयोडीन क्या है? जल्दी से बताओ बच्चों क्या होगा? आयोडीन जो होता है वो क्या होता है? तो सर सबको पता है कि आयोडीन जो होता है हमारा वो हमारा होता है यानी कि NaCl पूछा गया बच्चा पार्टी क्या होता है जल्दी से बताओ। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो हमारा देखो क्या पूछा गया सर। NaCl जो होता है Na पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर माइनस होता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आयन वाला बात हुआ तो आयनिक क्रिस्टल हो जाएगा। वन का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। सारे बच्चे लगाते चलो आंसर भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बच्चों चलो जी आगे बढ़े बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो, दूसरा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। बताओ दूसरा नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? बेरवादार कहने का अर्थ ये होता है अक्रिस्टल नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसे हम लोग एमोर्फस सॉलिड भी कहते हैं। बता दो कौन सा होगा बेरवादार ठोस? कौन सा? हीरा तो क्रिस्टल है, ये नहीं होगा। ग्रेफाइट भी क्रिस्टल है, ये भी नहीं होगा सर। सामान्य लवण तो ये भी हमारा क्रिस्टल है, लेकिन ये ग्लास जो है ये हमारा अक्रिस्टल है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी होगा। सारे बच्चे क्या करोगे? याद रखोगे। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, क्लास को अच्छे से समझ समझ के करना है बच्चों क्योंकि रिलेटेड प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ये तो अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया सर। अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा पार्टी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सही जवाब कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। तो क्या करोगे? याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो, फोर्थ नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। बताओ फोर्थ नंबर सवाल कह रहा है क्या फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष कैसे होते हैं? फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष कैसे होते हैं? नाभिकीय दोष है, क्रिस्टल दोष है, परमाणु दोष है या फिर अणु दोष है? कैसा दोष है ये आप लोग ही बताओ। तो आपको पता होगा सर फ्रेंकल डिफेक्ट हमारा और शॉर्टकी डिफेक्ट जो होता है ये क्रिस्टल में डिफेक्ट होता है यानी कि क्रिस्टलीय दोष हो जाएगा। करेक्ट आंसर भी होगा। ओके तो बताओ बच्चा पार्टी एक प्रश्न आप लोगों से ये रहा कि शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में क्या होता है? कमी होती है या फिर वृद्धि होता है या फिर अपरिवर्तित रहता है? एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बता दो कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस के घनत्व में क्या होता है। जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर सभी बच्चे का आना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है आपके एग्जाम में कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है। जल्दी से लगाओ बच्चा पार्टी, बहुत अच्छे सारे बच्चे लगा रहे हो, लगा दो। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस के घनत्व में क्या होती है? कमी होती है। बहुत अच्छे। सबसे पहले लगा है मिस्टिकल, उसके बाद सानी है, उसके बाद और भी है भाई नरेंद्र कुमार है, रुबाना है। सारे बच्चे कमी लगाए हैं क्योंकि सही है भाई, कमी ही तो होगा। अब फ्रेंकल दोष के लिए पूछे तो वो अपरिवर्तित रहता है। फ्रेंकल दोष के लिए जो होता है इसमें क्रिस्टल के जालक से जो होते हैं फ्रेंकल दोष में एक हमारा ये गायब होकर यहाँ पे आके नीचे में फंस गया, फंसना ही हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट होता है। लेकिन इससे गायब होकर निकल जाना जो होता है वो हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो ये रहा, सांद्रण इकाई जो ताप से स्वतंत्र है, ऐसा कौन सा है जो ताप से बिल्कुल स्वतंत्र है? उसका कोई मतलब नहीं, एकदम ताप आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो हमारा हो जाता है मोललता। प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं बच्चों। अगर आपको इसका पूछे तो क्या होता है? मोल प्रति केजी होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? मोल प्रति केजी होता है। कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी को लगा दे रहे हैं, बिल्कुल ही सही आंसर है। काहे नहीं भाई, बिल्कुल लगाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो,
सिक्स नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह होता है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या बताया हमने बच्चों? विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों के आकार या प्रकृति से इसका कोई लेन देन नहीं है। और विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म चार होते हैं: क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। कितना हुआ? तो कौन सा होगा? परासरण दाब होगा। क्या बच्चों? सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मात्र 50 ऑब्जेक्टिव आज के क्लास में। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो आज के क्लास को लास्ट तक देखते हैं और सारे प्रश्नों को याद करते चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो बच्चों। 7 नंबर सवाल है, मोलरता को व्यक्त किया जाता है। मोलरता को व्यक्त करने वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है बच्चों? मोल प्रति लीटर होता है, क्योंकि हमने बताया था प्रति लीटर विलायक में घुले हुए विलय की संख्या को मोलरता कहते हैं। कौन सा होगा? मोल पर लीटर। सही जवाब बी होगा। 7 का क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुड इवनिंग न्यू स्टूडेंट है अलीजा। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है, आज तो बहुत ही न्यू स्टूडेंट है। एक बार पूछ लेते हैं कितने बच्चे न्यू स्टूडेंट हो, एक बार बता दो। बच्चा पार्टी लिख दो आई एम न्यू स्टूडेंट, सभी बच्चे लगा दो चैट सेक्शन में। और जितने भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हो भाई, ये गलत आंसर है। ओके बच्चों, 6 का गलत क्या बताए हैं एक बार देख लिया जाए। 6 का गलत बता दिए क्या भाई? संपरासरी विलियन, विलियन का अनुसंख्यक वह जो विलियन उपस्थित अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है पूछा गया। ओहो भाई, यहाँ पे नहीं है ना, तो ये पृष्ठ तनाव नहीं है। पृष्ठ तनाव नहीं है यहाँ पे, नहीं। ऐसे एग्जाम में मत देख लेना पृष्ठ, यहाँ जो नहीं पूछा गया करेक्ट आंसर बी होगा, क्योंकि परासरण दाब होता है, वाष्प दाब का अवनमन होता है, हिमांक का अवनमन, ये सब होता है, लेकिन ये पृष्ठ तनाव नहीं होता है भाई। करेक्ट आंसर भी होगा। बहुत अच्छे आलिया, याद रखते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। संपरासरी विलयन में समान क्या होता है? संपरासरी विलयन में मोलर सांद्रण क्या होता है? समान होता है। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, याद रखोगे। ओके आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? पहले पूछा गया था आयनिक क्रिस्टल, तो हम लगाते सर NaCl होता है। क्या होता है सर जी? NaCl होता है। उसके बाद जो भी होता आयन जिस पे होता है, लेकिन हमारा आयनिक यौगिक पूछा गया सोडियम नाइट्रेट होगा क्या सर? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि सोडियम नाइट्रेट NaNO3 होगा क्या? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखो बच्चों, सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? इसका आंसर सबसे पहले कौन से बच्चे लगाओगे? जल्दी से बता दो। सेल स्थिरांक की इकाई हमने क्या बताया था सर? ओके, तानिया कुमारी को समझ नहीं आ रहा, लगता है केमिस्ट्री के एकदम दुश्मन है। देखो हम पहले क्या बताए थे बच्चों, एक बार समझ लो। देखो सेल स्थिरांक की इकाई क्या है, तो हमने क्या बताया था इसका डिफिनेशन? दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इतना समझ में आया? यस नो। अब देखो हमारा अगर दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितना, लंबाई में ले लो, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a में ले लो। इसे हम लोग जी नोट के द्वारा सूचित करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। लेकिन लंबाई को सेंटीमीटर में लेते हैं और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये तो सबको पता है ना। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर हमारा गया कहां? तारों के शहर में भाई। उसके बाद बचा क्या? तो 1 सेंटीमीटर बच गया। अगर इसको हम ऊपर करते हैं तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाता। अब बताओ ये समझ में नहीं आएगा तो क्या आएगा? एकदम बच्चे के जैसे समझा रहे हैं, फिर भी अगर समझ ना आए तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों? बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? अब बताओ, इतना आसान सा सवाल है, अगर समझ ना आए तो मैं क्या करूं? करेक्ट आंसर सी होगा ना भाई। 10 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। बहुत सारे बच्चे आंसर को लगा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको समझ नहीं आ रहा है, तो बच्चा पार्टी उसके लिए भी हमने एक चीज क्या करा है, अच्छा वाला काम किया है। देख लो पे यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बच्चा पार्टी जिसको भी लगता है कि अभी तक हमारी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, तो उसके लिए हमने नोट्स तैयार किया है फिजिक्स का। उसकी प्रक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या को क्या कहते हैं? मूलकों की संख्या को क्या कहते हैं? अनुकता कहते हैं। अब एक बार एक क्वेश्चन आप लोगों से ये रहा, बताओ अनुकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, आणविकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? चैट सेक्शन में हमें दिखना चाहिए कि बच्चा पार्टी सही सही आंसर लगा रहे हैं कि नहीं। अनुकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? जल्दी से बच्चों लगा दो चैट सेक्शन में।
हाँ, इंग्लिश मीडियम के लिए तो हमने इंग्लिश मीडियम के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये लिखा है बच्चों। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी है पायस का इमल्सन का बच्चों, कभी कभी ऐसे करके इमल्सन लिख देता है। कैसे करके सर? ऐसे करके इमल्सन को लिख देता है। तो क्या करोगे, इमल्सन को भी याद रखना पड़ेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 14 नंबर सवाल, बताओ टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है किसके द्वारा? टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है कोलाइड के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? कोलाइड के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सारे बच्चे याद रखोगे। चलो जी, आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल देखो। 15 नंबर सवाल है आपके सामने, रक्त पर कैसा आवेश पाया जाता है? रक्त पर ऋणात्मक, र से रक्त होता है, र से ऋणात्मक, इतना याद रख सकते हो क्या बच्चा पार्टी? रक्त पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। ओके चलो, हाँ सौरभ सिंह बोलिए। हेलो सर, हेलो हेलो, सबका तो नाम ले रहे हैं। कोलाइड के स्थायित्व का प्रमुख कारण है आवेश। क्या होता है बच्चों? वो हमारा जो होता है चार्ज होता है। क्या होता है बच्चों? चार्ज होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो जी, आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल देखो। 17 नंबर सवाल है आपके सामने, भौतिक अधिशोषण की क्रिया कहाँ पर होती है? एक हमारा होता है रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण क्या होती है बच्चों? वो हमारा जो होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? वो हमारा अनुत्क्रमणीय होता है। लेकिन भौतिक अधिशोषण की क्रिया कक्ष ताप पर होता है। 17 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कहो। बहुत अच्छे बच्चों। चलो जी, आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल देखो। 18 नंबर सवाल है। 18 नंबर सवाल है, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। 18 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर, अरे भाई पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाएगा ना। यहाँ पे जल का पृष्ठ तनाव कम कर रहा है। हमें भी लग रहा है कि बच्चा पार्टी आंसर को नहीं लगा रहे, इसे हम लोग कहते हैं सरफेसिएंट एजेंट कहते हैं। करेक्ट आंसर डी होगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर डी होगा। 18 का डी लगाना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल देखो। ये रहा आपके सामने, सारे बच्चे का नाम लिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है, वात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? वात्या भट्टी में जो होता है वो आयरन के ऑक्साइड का अपचयन होता है। किसका बच्चों? आयरन के ऑक्साइड का। 19 का ऑप्शन नंबर ए कहो तो बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? कॉपर पाइराइट का सूत्र बताओगे क्या बच्चों? CuFeS2 होता है। अब हम एक और सूत्र पूछ लेते हैं कि बताओ बच्चा पार्टी, ओलियम का सूत्र क्या होता है? जल्दी से बताओ, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चा पार्टी, जल्दी से बता दो। ओके चलो, 21 नंबर सवाल है, स्पेल्टर क्या होता है? स्पेल्टर क्या होता है? आलिया कुमारी बोल रहे थे सर आर्ट्स वाले को आप इधर भूल ही गए हो। नहीं भाई, स्पेल्टर क्या है बच्चों? बहुत सारे बच्चे का डिमांड है सर इंग्लिश का क्लास स्टार्ट करो ना, तो भाई जरूर करेंगे। चलो ओके ओके है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल है, टीन का संकेत क्या होता है? संकेत वाला अब की बार पूछा गया, अब की बार नहीं, हीलियम का भी पूछा गया। He होता है, टीन का SN होता है। टीन का क्या होता है बच्चों? देख रहे हो भटकाने के लिए TE, ये सब नहीं होता है भाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लगाओ, बिल्कुल सही आंसर है। 23 का ए लगा रहे हो क्या सारे बच्चे? बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो, NaOH क्या है? NaOH क्या है भाई? जल्दी से बताओ ना। NaOH क्या है? क्षार है क्या? बेस है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। NaOH क्या है? बेस है बच्चों। करेक्ट आंसर बी होगा। याद रखिएगा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 25 नंबर सवाल है, बल्बों में भरने के लिए उत्कृष्ट गैस कौन सा? बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस का नाम होता है कौन सा? आर्गन होता है क्या बच्चा पार्टी? सही जवाब सी होगा। 25 का क्या होगा बच्चों? सी होगा। ओके चलो, TI मत लगाना भाई, टीन का संकेत ऐसे करके TIN लिख देना कि टीन होता है। इसका हम TI हमें ऑप्शन में मिल गया, TI लगा देते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाद में पता चलेगा एग्जामिनर को ऐसे वाला हो जाएगा, ये वाला मार्क्स मिलेगा, ये वाला को तो पता नहीं, लेकिन ये 100% मिल जाएगा। इसलिए ध्यान से सारी चीजों को समझ के करना है। चलो 26 नंबर सवाल है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनाजाइट है क्या बच्चों? सूर्य दिया गया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखना आप सब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखो बच्चों, हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है? हीरा के लिए पूछा गया सर sp3 होता है। sp3 हीरा के लिए 27 का ए होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा। सारे बच्चे याद रखोगे ना? चलो
हाँ हाँ, बहुत अच्छे, क्यूट बॉय साहिल है। अरे भाई कितना क्यूट हो। चलो आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल देखो। आजकल के हमारे स्टूडेंट जो है इधर क्या है कि सब लिखने में लगे हैं एटीट्यूड बॉय, एटीट्यूड गर्ल, और क्या पापा की परी, पापा के पारा, क्या सब लिखते हो भाई। एकदम हमें भी समझ ना आता है कि ये क्या चल रहा है आजकल। अरे भाई इतना अगर आईडी बना से बढ़िया है, इतना अगर पढ़ लोगे तो थोड़ा मार्क्स मिल जाएगा एग्जाम में, एकदम बढ़िया वाला मार्क्स मिल जाएगा। इसीलिए सारे बच्चे जो वर्ग 16 के तत्व कैल्कोजन कहलाते हैं, 17 के जो कहलाते हैं वो हैलोजन कहलाते हैं, उत्कृष्ट गैस 18 के कहलाते हैं क्या सर, और उसके बाद 3 से लेके 12 के, 3 से लेके 12 तक का जो होता है वो संक्रमण तत्व, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अभी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल देखो। एस8 में सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, एस8 में पूछा गया ना, तो एस8 में पूछा गया है, जो पूछा गया उसे एक्स मानते हैं, एक्स गुना 8 बराबर में 0, इसलिए एक्स बराबर क्या नहीं रे भाई, क्योंकि 8 गुना करेंगे तो 0 में गुना से करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा क्या। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि 0 से गुना करने पर कोई भी चीज 0 ही हो जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो, 31 नंबर सवाल देखो, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, नहीं कौन सा है, जल्दी से बताओ बच्चों। नहीं है मैग्नीशियम, लेकिन अगर यहाँ पे मैग्नीज होता, क्या होता बच्चों, मैग्नीज होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम दिया गया जो कि ये प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, एमडीआरसी। बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़े बच्चों। अगला नंबर सवाल है, चलो अगला नंबर सवाल देखो, 32 नंबर सवाल है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला कौन सा धातु है। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में, एकदम स्वतंत्र अवस्था में, किसी से मतलब ना है, उसका नाम है सोना। कौन सा सोना भाई, वो बाबू सोना वाला सोना नहीं है, ये हमारे एयू वाला सोना है। कौन सा है, एयू वाला सोना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सारे बच्चे याद रखना, भूल मत जाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है आपके एग्जाम में। ओके चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, 33 नंबर सवाल है आपके सामने, संक्रमण तत्व क्या होता है। संक्रमण तत्व हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है। संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसे कहते हैं, वो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है बच्चों। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो 34 नंबर सवाल देखते हैं कि निम्न में से हरा तोता कौन है। हरा तोता किसे कहेंगे बच्चों, ये बताओ जल्दी जल्दी से। हरा तोता जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, जल्दी से बताओ आप लोग। ओके ओके, फेरिक सल्फेट बोलते हैं सारे बच्चे। ओके FeSO4 इंटू 7H2O होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ए होगा 34 का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या होता है बच्चों। ओके ओके, क्या नाम है सर, मेरा नाम ले लीजिए, संजय सिंह का नाम ले लिया जाए भाई, बैठ के नाम ले रहे हैं, संजय सिंह, संजय सिंह, और भी नाम ले, क्या भाई संजय होगा, गलनांक हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो 36 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम किस में होता है। कार्बन का जो सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होता है वो ग्रेफाइट में होता है। किस में होता है बच्चों, ग्रेफाइट में होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर सवाल देखो, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, कितना होगा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। करेक्ट आंसर डी होगा। कार्बन की संयोजकता कितनी है बच्चों, 4 होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37 का डी लगाना बच्चों, बिल्कुल ही सही आंसर है। ओके चलो, ओके ओके, सानिया कुमारी इंग्लिश का भी क्लास होगा। टॉपिक है विटामिन, क्या होता है बच्चों, विटामिन, क्योंकि एक हमारा होता है जल में विलय है, लेकिन हमारा जल में विलय पूछा गया, बी और सी किस में दिया गया, विटामिन सी है जल में विलय, और ये सारे के सारे क्या है, वसा में विलय है। याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं, मेथेनॉल का सूत्र क्या है, मेथिल एल्कोहल का सूत्र पूछा गया, मेथिल प्लस में क्या होगा, एल्कोहल, किस में दिया गया सर, ऑप्शन ए में दिया गया ना। 39 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 का क्या होगा, ओके ओके, 39 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रहेगा कि नहीं, चैट सेक्शन में एक बार बता भी देना। चलो
आगे बढ़ते हैं 40 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से हमें क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा, एस्टर मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा या फिर एल्डिहाइड मिलेगा? क्या मिलेगा? वो बनता है CHO, जिसे हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। करेक्ट आंसर डी होगा 40 का बच्चों। और अगर पूछे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन का जो होता है COOR होता है बच्चों, सॉरी COO होता है, यहाँ पे लिख भी लो। उसके बाद हमारा जो होता है ये हमारा आ गया ऐसे करके, CO जो होता है ये कीटोन का होता है, एस्टर का होता है COOR होता है। उसके बाद हमारा सेकेंडरी अल्कोहल एल्डिहाइड हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल है पर क्या मिलता है? कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करना है तो फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। करेक्ट आंसर ए होगा बच्चों। 42 नंबर सवाल देखो, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है? अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस को किस रंग में बदलेगा? नीला रंग में। क्या बच्चों? 42 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर सवाल देखो, क्या पूछा गया? बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट, बेकेलाइट बहुत ही अच्छा सा कौन सा होगा? तापदृढ़ बहुलक है। बेकेलाइट क्या होता है बच्चों? तापदृढ़ बहुलक का एक एग्जांपल है। करेक्ट आंसर डी होगा। 44 नंबर सवाल है हमारे सामने, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। प्राकृतिक जो होता है रबर वो हमारा आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। करेक्ट आंसर डी होगा। ओके, लेकिन बच्चों यहाँ तक आ गए हैं तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा, मोनोमर और कौन सा बच्चों? पॉलीमर। मोनोमर और पॉलीमर का डिफिनेशन याद कर लेना, इसके बीच में डिफरेंस याद कर लेना। ये आपके 2 नंबर और 5 नंबर में आता है बच्चों। क्या करोगे? याद रखोगे। ये 2 नंबर में और 5 नंबर में आएगा। ऐसे अंतर पूछेगा तो लिखना पड़ेगा आप लोगों को, इसलिए हमने जो उस PDF में दिया है इसको जरूर याद कर लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर सवाल है आपके सामने। पॉलीथीन एक बहुलक है इथीन का। किसका बच्चों? पॉलीथीन बहुलक होता है इथीन का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल है, निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन होता है? मीठा, सबसे मीठा है फ्रक्टोज होता है। क्या बच्चों? सबसे मीठा पूछा गया आप लोगों से, कौन सा होगा? फ्रक्टोज ही बिल्कुल सही आंसर है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 47 नंबर सवाल है, एंजाइम क्या है? एंजाइम जो होता है वो क्या है? एंजाइम का मुख्य स्रोत क्या होता है बच्चों? प्रोटीन होता है। क्या बच्चों? करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर सवाल है, फलों की शर्करा को क्या कहते हैं? फलों की शर्करा देखो, फ से फलो होता है और फ से याद रख लो फ्रक्टोज होता है। फलों की शर्करा को फ्रक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फ्रक्टोज कहते हैं। करेक्ट आंसर भी होगा। बहुत अच्छे, कौन है बच्चे? नाम लीजिए, मनीषा कुमारी। बहुत अच्छे। चलो ललिता कुमारी भी आंसर लगा। विटामिन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन की खोज जो किया गया था वो फंक साहब के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा बच्चों? फंक साहब के द्वारा किया गया था। कब? 1912 में। कब बच्चों? 1912 में। याद रखना इंपॉर्टेंट है, आएगा कि ये विटामिन की खोज कब किया गया था? 1912 ईस्वी में। याद रहेगा ना? चलो टॉपर देखो, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है आपको पता होगा, ये एक प्रकार का विटामिन होता है। और कौन सा विटामिन है? वो विटामिन सी होता है। कौन सा होगा? विटामिन का नाम है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये केमिकल नाम होता है विटामिन सी का। याद रहेगा कि नहीं बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ओके ओके, आगे बच्चों। चलो आज के क्लास में हम लोगों ने 50 ही ऑब्जेक्टिव लाया था, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो आज का क्लास बताओ कैसा लगा?